कल अपन ने देखा था कि राम और रावण का युद्ध चला। बहुत कुछ चलता गया। लास्ट में रावण ने अपनी एक शक्ति का यूज़ किया जो लक्ष्मण के वक्षस्थल यानी चेस्ट पर आके वो शक्ति लग गई, जिससे लक्ष्मण एकदम मूर्छित अवस्था में हो गया। तो राम बहुत इस चीज़ को देख के राम बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने रावण से रिक्वेस्ट की, यानी उसकी बहुत तारीफ की पहले। और पहले तो राम ने रावण को बहुत 6 से 7 बार उसके रथ को तोड़ा, धनुष को तोड़ा, फिर भी रावण की मृत्यु नहीं हुई। तो फिर राम ने बहुत तारीफ की कि इतने बाण तो मैं किसी और पे चला था, एक ही बाण पूरे पर्वत को मेरा गिरा सकता है, मेरा एक ही बाण पूरे पर्वत को गिरा सकता है। पर इतने बाणों के बाद भी तेरी मृत्यु नहीं हुई, उसका मतलब कि तेरा आयुष्य बहुत अच्छा है, तू असमय में मरने वाले में से नहीं है। तेरा जन्मों जन्मों का पुण्य बहुत अच्छा है, जिसके कारण मेरे इतने बाण 6 बाण चलने पर भी तुमको कुछ हुआ नहीं है, तुम अड़िग खड़े हो, तो तुम्हारा पुण्य अच्छा है, ऐसे तारीफ की। फिर धीरे से बोला कि यदि आप अनुमति देते हो तो मैं एक बार लक्ष्मण का मुख देख सकता हूँ, यानी नीति से, ऐसा नहीं युद्ध में छल कपट करके जीत जाना। तो आप अनुमति देते हो तो मैं लक्ष्मण का मुख देख सकता हूँ। तो रावण समझ गया और रावण ने बोला कि ठीक है, और ऐसा करके उसने युद्ध वहाँ स्टॉप कर दिया और उसने अपनी पूरी सेना के साथ लंका की ओर वापस मुड़ गया। क्योंकि रावण को तो कोई युद्ध करके बहुत प्रयोजन था नहीं, राम को प्रयोजन था सीता को लेने का। रावण को ऐसे, उसको तो सीता से मतलब है, राम लक्ष्मण से इतना मतलब नहीं, युद्ध करने तो राम लक्ष्मण आए थे। उसने बोला ठीक है। उसको पर उस समय वो याद नहीं आया कि उसका बेटा और उसका भाई कुंभ यानी भानुकर्ण और इंद्रजीत और मेघवाहन, ये सब भी घायल होकर के उस सेना की ओर, उस सेना के रथ में पड़े हुए हैं। क्योंकि जब जब घायल हुए तो राम ने लक्ष्मण ने ऑर्डर करके उनको कहाँ पे, अपनी अपनी साइड लेके वो अपने रथ पे उसको उनको बंदी बना के रख दिया था। तो रावण तो वापस चला गया। जब वहाँ वापस गया तो बहुत खुश था कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा बहुत खुश था। सभी सेना को बहुत अच्छी दृष्टि से देखा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी वीरता का परिचय दिया। फिर उसको बताया गया कि इंद्रजीत, मेघवाहन और कुंभकर्ण वो तो सब कहाँ पर है, राम की साइड ही है। तो उसको बहुत शोक हुआ, बहुत दुख हुआ कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो खुश हो रहा था ऐसा। और उसने तो अनुमति लेके लक्ष्मण को देख लिया राम ने, तो राम तो बहुत शोक में बहुत आकुल व्याकुल हो गए, कि इतना आकुल व्याकुल हो गए कि बोला आज के बाद मुझे सीता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक बोल दिया कि अब कोई भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। सुग्रीव को बोला तुम अपने राज्य में चले जाओ, जितने विद्याधर थे सबको क्या बोला कि तुम अपने अपने राज्य में प्रस्थान करो, मुझे अब कोई युद्ध करना नहीं है। जब लक्ष्मण ही नहीं रहा तो मुझे क्या करना, यानी बोलता है कि ठीक है चीता जलाओ, अग्नि, अरे चीता चीता तैयार करो, अग्नि जलाओ और लक्ष्मण के साथ मेरे को भी जला दो। यानी वो इतना विवल हो गया, इतना विचलित हो गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और लग ही नहीं रहा था कि राम की भाषा है। वो इतने उसको अटैचमेंट था, यानी नहीं बोलने वाला शब्द भी वो बोलता था। आज का इंसान भी इतना नहीं बोलता है, इतना समझता है कि ये दिन सबका आता है, पर वो लक्ष्मण को लेके इतना अटैच्ड था कि वो कुछ भी बोल रहा था। उसने ये तक बोल दिया कि मुझे सीता से कोई प्रयोजन नहीं, सीता आए कि ना आए मुझे कोई मतलब नहीं है, अब ये युद्ध होने वाला नहीं है, ऐसा सब कुछ बोलने लगा। तब धीरे से एक मंत्री ने, जामवंत ने समझाया कि आप ये क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, आप तो इतने समझदार हो। और पहले ये तो सोचो कि लक्ष्मण जिंदा है कि मरा, ये तो पहले तय हो। आपने पहले ही सोच लिया कि वो तो गया गया गया। फिर दूसरे मंत्री ने समझाया कि सूर्योदय के पहले ये सब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, उपाय करना होगा।
और सूर्योदय से पहले हमको लक्ष्मण को जो शक्ति लगी है उसका उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो लक्ष्मण का बचना कठिन है। उतने में एक अपरिचित व्यक्ति आता है, अननोन व्यक्ति आता है, और उस अननोन व्यक्ति आता है तो अब कोई इतना जबरदस्त मामला, गरम मामला चल रहा हो और उतने में कोई आ जाए बीच में, तो ये कौन आया भाई, रावण की ओर से तो नहीं आया, कोई कुछ भी सोच ले। तो उस पे सब चिल्लाने लगे कि तुम कौन हो, कौन हो, बीच में तुम क्या है, तुम्हें तुम्हें यहाँ किसने अधिकार दिया बीच में आने का। तो फिर तो भी उसने पेशेंस रखी और उसने फिर बोला कि मेरी बात एक बार सुन लो और मैं आपको बताता हूँ कि लक्ष्मण जीवित है। उसने क्या बोला कि भाई लक्ष्मण जीवित है, तुम पहले से ही ऐसे क्या मत सोचो। और लक्ष्मण जीवित है, पर लक्ष्मण को बचाने का उपाय मैं बता सकता हूँ, तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। तो हनुमान एकदम इमीडिएटली एक्साइटेड होकर उसने बोला कि ठीक है तुम बताओ जल्दी कैसे बच सकता है ऐसा। तो कोई ऐसा इतनी खराब कंडीशन में, यानी उसका पुण्य अच्छा था राम का कि कोई व्यक्ति आके बताया। तो उसने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम ये है चंद्रप्रीतम, और या मैं विद्याधर हूँ। एक बार मैं आकाश मार्ग से जा रहा था और कोई भी जिससे साथ युद्ध लड़ रहा था उससे घायल होके वो अयोध्या के उद्यान में वो गिरा, आकाश से अयोध्या के उद्यान में मैं गिर गया था। तब मुझे अयोध्या के राजा भरत, क्योंकि भरत राजगद्दी संभाल रहे, ये लोग तो वनवास में है, तो भरत राजा ने मुझे क्या किया था, भरत राजा ने मुझे एक चंदन मिश्रित जो जल था वो मेरे पर छिड़का था, और जिसके कारण मैं ठीक हो गया था। तो उसी जल से ये कौन ठीक हो सकता है, लक्ष्मण ठीक हो सकता है। तो वो जल आपको मंगवाना पड़ेगा। तो ये तो दवाई तो अपने घर में थी, यानी अयोध्या में ही थी ना, पर पहले थोड़ी ऐसा था कि स्पीड कोरियर आई जैसे, राइट, यानी वो जाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो उनके पास वो सिस्टम नहीं थी, पर वो सब विद्याधर थे, यानी हनुमान और सब विद्याधर उनके पास थे। तो उनके पास तो यहाँ सोचा, यहाँ एक मंत्र बोला, सीधा वहां पहुंच गए, इतनी शक्ति थी। तो फिर क्या किया जाए, तो राम ने हनुमान को बोला कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ, और हनुमान ये काम तुम ही अच्छे से कर सकते हो, और भरत से जाके समझो और वो जल लेके आ जाओ। तो फिर वो भरत के पास जाता है, तब समझ में आता है, और विद्याधर भी बताता है कि विशल्या है, और विशल्या के स्नान का जो जल है वो जल इतना दिव्य जल है कि वो कोई भी रोगी पर छांटा जाए तो उस रोगी का रोग दूर हो जाता है, और कोई मरणासन अवस्था में भी पड़ा हो तो भी वो जीवित बच जाता है। इतना उसका पुण्य पुण्य है विशल्या का, और इसका शरीर की और पवित्रता है उतनी इतनी अच्छी है, उसने कई जन्मों की तपस्या का उसके पास फल होगा। तो वो वहां जाता है, भरत से बात करता है कि लक्ष्मण को ऐसा हुआ है। तुरंत ही भरत ने विशल्या के साथ पहले पिता से बोला, विशल्या के यानी क्या किया, विशल्या के साथ 1000 रानियों को भेजा, और भेजा कहाँ पे, जहाँ पे लक्ष्मण और ये सब हुआ था वहां पे भेजा। और उसके बाद क्या हुआ आज पढ़ना है, ये कल का रिवीजन था। हाँ, विशल्या 1000 रानियों के साथ, राजकुमारियों के साथ, राजा द्रोणमुख अपनी पुत्री विशल्या को 1000 राजकुमारियों सहित भेजते हैं। हनुमान और भामंडल दोनों गए थे, अकेला हनुमान नहीं गया था। हनुमान जा रहा था तो भामंडल बोले मैं भी आता हूँ। तो हनुमान और भामंडल विशल्या को लेकर शीघ्र लौटते हैं। इधर राम व्याकुल प्रतीक्षा में है, यानी राम क्या है, व्याकुल है। देर हुई, राम बोलता है करुण आवाज में, देर हुई अब तक न आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरो में धीर। राइट, फिर से, देर हुई अब तक न आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरो में धीर, मैं किस तरह से हृदय में धीर धरूं, अभी तक हनुमत वीर आया नहीं है। ओ अनुज लक्ष्मण, यानी फिर वो रोता हुआ चीखता हुआ अनुज लक्ष्मण को ऐसे उठाने का ट्राई करता है। इतने में सुग्रीव राम के कंधे पर हाथ रखता है, विद्याधर था उसके सपोर्ट में सब थे, वो राजा उसको समझाते हैं
कि महाराज धीरज धारण कीजिए, क्योंकि अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं, हनुमान आएगा तभी काम होने वाला है। राम आंसू पोंछते हुए, धीरज कैसे धरूं सुग्रीव, यानी इतने बड़े तत्व मोक्षगामी जीव की भी, जबकि कितना पेशेंस लेवल हाई था राम का, इतना वनवास का ऑर्डर आया तो भी उसने 1 मिनट भी विकल्प नहीं किया, ठीक है, जबकि दूसरे दिन राज्याभिषेक होना था, फिर भी वनवास जाने का है, कुछ नहीं, वनवास की इतनी प्रॉब्लम, इतने युद्ध, सब कुछ आता गया, सीता का ये केस हो गया, तो भी उसके मन में क्या थी, पेशेंस थी, हर डिसीजन वो पेशेंस के साथ लेता था। पर लक्ष्मण के केस में वो क्या हो गया, कमजोर जैसा हो गया। अब मेरा कौन है जो मन को सहारा देगा, यानी ऐसी बातें राम कह रहा है, ऐसा आज्ञाकारी प्राण प्रिय भाई कहाँ से मिलेगा। बहुत आज्ञाकारी थे लक्ष्मण, यानी राम सोचे उसके पहले लक्ष्मण क्या कर लेता था, तुरंत एक्शन ले लेता था। तो ऐसा आज्ञाकारी प्राण प्रिय भाई कहाँ से मिलेगा। राम करुण पुकार के साथ गीत गाते हैं, सुख के लाखों साथी है मगर दुख का न कोई सहाय, सब कुछ मिलता है जग में नहीं मिलता लक्ष्मण सा भाई, यानी सब लक्ष्मण जैसा भाई दुनिया में नहीं मिल सकता। विभीषण विभीषण भी वहां था, वो राम के आंसू पोंछते हैं और कहते हैं महाराज यह ठीक नहीं है, रोने से क्या मिलेगा। रामचंद्र करुण और भारी स्वर में कहते हैं क्या बताओ विभीषण जी, दिया था विश्वास से हाथ लखन का मेरे हाथ में, क्या दिया था विश्वास से हाथ लखन का मेरे हाथ में, माता ने किया था प्रेम से विदा दोनों को साथ में, माता ने दोनों को प्रेम से विदा साथ में किया था। भाई लखन के बिना अधूरा कहलाऊंगा सदा में, बताओ किस मुख से अब माँ के सम्मुख जाऊंगा मैं, यानी उसको अटैचमेंट था, उसका भी दुख, और कदाच मैं अकेला रह गया तो माँ को मैं किस तरह से मुंह दिखाऊंगा, उन्होंने तो मेरे विश्वास के बल पर ही लक्ष्मण को मेरे साथ भेजा था। विभीषण सांत्वना देते हैं परंतु भगवान घबराने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान और भामंडल शीघ्र ही लौटने वाले हैं। राम आकाश की ओर देखते हैं और आकुल व्याकुल है, यह तो ठीक है विभीषण, पर देखो पूर्व दिशा में हल्की लाली छा रही है, यानी जब सूर्योदय होने वाला होता है तो आकाश में क्या होता है, लालिमा छाती है। जब सूर्योदय होने के पहले का सीन कैसा होता है, सूर्य एकदम निकले उसके पहले आकाश में कैसी होता है, लालिमा छाई होती है। तो बोला पूर्व दिशा में, और ऐसा था कि सूर्योदय हो गया उसके पहले कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसके प्राण बचाना टफ है। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा छा रही है, आह यदि अब भी हनुमान न आए तो क्या होगा। हाय विधाता, यदि मुझे ज्ञात होता कि वन में भाई का वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिताजी के वचन भी न मानता। नहीं कितना कितना सोचता है, और ऐसी कंडीशन होती है जब कोई खराब सिचुएशन आती है तो व्यक्ति काम पे फोकस नहीं कर पाता कि भाई अब मुझे एक्शन क्या लेना है अथवा मुझे क्या करना है, उस पर फोकस ना करके कहाँ का सोच लेता कि मैं माता को कैसे मुंह दिखाऊंगा, अरे मर थोड़ी गया है, भाई बचाने का ट्राई करना है ना। पर उस समय व्यक्ति अपने आप को अटैचमेंट के कारण संभाल नहीं पाता, और डॉक्टर होता है तो उसको किसी से अटैचमेंट नहीं होता, वो क्या देखता है सामने वाला पेशेंट है तो वो क्या करता है, वो भले मर रहा है तो भी वो अपनी स्टेबिलिटी के साथ क्या करता है, ऑपरेशन करता है, क्योंकि आने वाला पेशेंट है, उसका भाई नहीं है, वो अपने भाई का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, उसके लिए दूसरे डॉक्टर को बुलाएगा, क्योंकि वहाँ इमोशंस जुड़े होते हैं और वहाँ कुछ नहीं होता है तो वो एकदम स्टेबिलिटी के साथ वो क्या करता है, ऑपरेशन करता है। ऐसा तो इधर भी क्या हुआ कि राम दुनिया को समझाता है, पर आज लक्ष्मण की बारी है तो वो अपने आप को कुछ ना कुछ सोच रहा है कि माता को क्या मुंह दिखाऊंगा, यदि ऐसा ही भाई का वियोग था तो फिर पिता से मैं वचन का पालन मैं ना करता, वचन भी ना मांगता कि मैं जा रहा हूँ वनवास।
बुरा बनकर ही जी लेता, यानी पिता को खराब लगता भाई मैं वन, यानी माता को खराब लगता, दशरथ को तो ऐसा नहीं था कि ये वनवास जाए, बुरा बनकर ही जी लेता, सहन करता बुराई को जीवन भर सहन करता, क्योंकि माता की इच्छा थी कि मैं वनवास जाऊं। जगत की गालियां सह लेता मगर खोता ना भाई को। कितना सोच रहा है राम कि सब कुछ सह लेता, घर में ही रह लेता, मैं बुरा बन के रह लेता, जिसको जो बोलना था, मेरा अपयश होता तो होता, पर मैं कभी भी भाई को न खोता। जामवंत आकाश की ओर इशारा करते हुए, महाराज देखिए वह विमानों की पंक्ति, क्योंकि एक थोड़ी आई थी, 1000 राजकुमारियां साथ में आई थी। महाराज देखिए वह विमानों की पंक्ति कितनी तीव्र गति से यहाँ आ रही है। विमान उतरते हैं, विशल्या लक्ष्मण के निकट आती है। जैसे जैसे विशल्या समीप आती है, लक्ष्मण की दशा सुधरती जाती है। यानी कितनी पुण्यशाली होगी। सोचो, जो काम राम से नहीं हुआ वो किससे हुआ, यानी वो कितनी पुण्य, जबकि राम तद्भव मोक्षगामी जी, वो स्त्री पर्याय उसका, पर विशल्या बहुत पुण्यशाली थी। यानी उसके पूर्व भव की जो है ना डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा होता है, वो पढ़ने लायक कि उसने कितने वनों में रह के कितनी भयंकर तपस्या की है। उसका पुण्य था कि उसके स्नान का जल इतना पवित्र था कि रोग दूर करता था। अचानक लक्ष्मण के वक्ष स्थल से एक काली छाया निकलती है, यानी जैसे जैसे विशल्या पास आती है उसकी दशा सुधरती है, और उसके वक्ष स्थल पे जो शक्ति लगी थी ना, वो शक्ति एक काली छाया निकलती है। हनुमान उससे पकड़ लेते हैं, भाई जा कहाँ रही है, जो शक्ति लगी थी, तो हनुमान तो फिर छोड़े ऐसा नहीं, कब से सबको हिला दिया, तो हनुमान उसे पकड़ लेते हैं। हनुमान गर्जना स्वर में, अरे तू कौन है, चिल्लाए वे, कौन है। तो बहुरूपिणी विद्या डरी हुई। अब जब हनुमान ने पकड़ लिया तो वो विद्या भी क्या हो गई, जब तक वो उसमें थी, लगी हुई थी, तब तक तो दिखती नहीं है, तो क्या करा जाए। पर वो काली छाया ऐसे निकली शक्ति, तो हनुमान ने पकड़ लिया। अब वो डर गई कि अब हम बचेंगे कि नहीं, तो वो डरी हुई बोली, हे पवन पुत्र, मैं अमोघ विजया विद्या हूँ। कौन सी विद्या, अमोघ, अमोघ विजया विद्या हूँ। जब रावण ने कैलाश पर्वत पर अपनी नसों को खींचकर वीणा बनाई और जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की, तब धर्मेंद्र ने प्रसन्न होकर यह विद्या उसे प्रदान की थी। जब उसने भगवान के सामने कैलाश पर्वत पर भक्ति करते करते वीणा टूट गई, तो उसने अपनी नसों को कट करके वहां लगा दी और भगवान की भक्ति कंटिन्यू रखी। तो धर्मेंद्र प्रसन्न हो गया कि कितना बड़ा जिनेन्द्र भगवान का ये भक्त है, और उसने प्रसन्न होकर अमोघ विजया विद्या उसको प्रदान की थी रावण को। इस पृथ्वी पर विशल्या के अतिरिक्त कोई भी मेरा पराभव नहीं कर सकता। यानी विशल्या में इतना पावर था कि ये अमोघ विजय विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। सिर्फ एक स्त्री थी विशल्या जो उसको पराभव यानी उसको पराजित कर सकता है। हनुमान आश्चर्य से, ऐसा क्यों, यानी कितनी बड़ी बात है, यानी इतने सब विद्याधरों की विद्या तो सब फैल, यानी उसके सामने क्या मतलब कि खाली विशल्या ही उसका पराभव कर सकती है, बाकी इतने सारे विद्याधर सबके पास कितनी सारी विद्याएं होती है। तो विद्या बोलती है, विद्या ने बताया कि ऐसा क्यों। विशल्या ने पूर्व जन्म में घोर वन में 3000 वर्ष तक कठोर तप किया था। विशल्या ने पूर्व भव में घोर वन में यानी भयंकर जंगलों में 3000 वर्ष तक 3000 वर्ष तक कठोर तप किया था। तप के प्रभाव से उसे यह वर मिला है, उसके प्रभाव से उसे वर मिला है कि उसके स्नान के जल मात्र से समस्त रोग और संकट नष्ट हो जाते। उसके सम्मुख मैं भी असमर्थ हूँ, यानी वो विद्या ने भी स्वीकारा कि उसके सम्मुख मैं भी असमर्थ हूँ, अब मुझे जाने दो। अब वो उसकी क्या गलती, वो तो प्रसन्न होकर धर्मेंद्र ने वो विद्या रावण को दे दी। अब रावण को समझ में आया कि अब लक्ष्मण बाण पे बाण चला रहा है, चुप नहीं रह रहा है, तो उसने वो अपनी विद्या का प्रयोग कर दिया। अब विद्या तो खतरनाक थी, उसका सॉल्यूशन यानी उसके अपोज में एक ही व्यक्ति था विशल्या, बाकी उसके कंपेयर में कोई भी शक्ति दुनिया में नहीं थी।
तो अब लक्ष्मण की हालत तो खराब हो गई। और विशल्या, पुण्य था उसका लक्ष्मण का कि वो अपरिचित जो विद्याधर था उसने आके बताया और वो भरत के कांटेक्ट से यहाँ तक आ गई। और उसने बोला अब मुझे जाने, तो हनुमान ने भी पकड़ के रखी थी। तो हनुमान विद्या को छोड़ देते कि उसका क्या मतलब है। विशल्या, लक्ष्मण जमीन पर लेटे हैं, राम बैठे हैं, एक रानी लक्ष्मण के शरीर पर चंदन का लेपन कर रही है। यानी रानी का मतलब विशल्या, चंदन का लेप करे। विशल्या राम से विनम्रता से कहती है, प्रभु यदि आप आज्ञा दे तो मैं लक्ष्मण के शरीर पर चंदन मिश्रित दिव्य द्रव्य का लेपन कर दूं। यानी पहले पूछा और फिर वो लेपन करने लगी। तो रामचंद्र तो भाई अब करना च पड़ेगा ना, तो उन्होंने बोल दिया एवं मस्तु, यानी राह तो उसकी देख रहे थे वो तो पागल हो रहे थे। तो बोले कि एवं मस्तु यानी करो। और यह दिव्य चंदन इंद्रजीत, मेघवाहन और कुंभकर्ण तक भी पहुंचा दो। भाव देखो, यानी ऐसा नहीं मेरा भाई ठीक रहे, क्या बोला, ये दिव्य चंदन किस किस को पहुंचा दो, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और मेघवाहन, वो भी तो घायल थे ना, उनके पास भी पहुंचा दो। कितनी दया थी। और अपने यहाँ तो किसी के मन में इतनी किसी के लिए क्या बोलते टीस बैठ जाती है, यानी किसी पे कोई बात का इतना गुस्सा आ जाता है तो जीवन में नहीं छूट सकता, नहीं छोड़ते ना, नहीं छोड़ पाते। और यहाँ तो इतने भयंकर भयंकर युद्ध हुए और खुद ने युद्ध में उसको हराया एक अपेक्षा से, और खुद ने अपनी साइड उसको रखवा दिए, तो भी उस जीव के प्रति उसको क्या थी कि मेरा भाई है तो वो किसी का भी तो भाई है। जबकि इतने भयंकर युद्ध करके जिसको इतने मुश्किल से हराया, उसके लिए भी क्या बोल दिया राम ने कि उनको भी वो दिव्य चंदन उनके पास भी पहुंचा दो। भामंडल आश्चर्य और असंतोष से, यानी उसको आश्चर्य हो कि एक तो युद्ध लड़ लड़ के तो हम उसको हरा रहे, और फिर ये राम कहते हैं उसके पास भी पहुंचा तो मतलब क्या रहा इतने दिनों से युद्ध करने का। परंतु प्रभु वे हमारे शत्रु हैं, उन पर हम क्यों करुणा और दया दिखाएं। शत्रु है, एक तो हमने जीते हैं उनसे मुश्किल से, उन पे हम क्यों करुणा और दया दिखाए। राम गंभीर परंतु दयामय स्वर में, भामंडल सोचो, यदि रावण युद्ध भूमि में लक्ष्मण को देखने की अनुमति न देता तो हम कैसे लाते उसे यहाँ। रावण ने भी तो उस समय अच्छा किया था, राम ने बोला कि मुझे लक्ष्मण का चेहरा देखने दो, तो उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी बैक कर ली, यानी वो लंका की ओर चला गया, उसको परमिशन दे दी, यानी एक अपेक्षा से ठीक है, ये युद्ध यहाँ क्लोज। तो अपन लक्ष्मण को कैसे बचा पाते रावण यदि परमिशन ना देता। व्यवहार कुशल, ये नहीं कि ठीक है ना, उसने आज का व्यक्ति क्या सोचता, उसमें अक्कल नहीं थी, उसने दे दी परमिशन, वो गलती हम थोड़ी करेंगे, हमें तो फायदा हो गया ना, हमारा भाई तो बच गया ना। अब उसके तो 3 अपने पास है भाई, तू ये 3 को तुम्हें चाहिए जिंदा तो हमारी सीता को लौटा दे, यहाँ ही युद्ध क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। एक अपेक्षा से आज का व्यक्ति यही चालाकी करता कि मेरा भाई बच गया, तुमने गलती की दया दिखा के, तो तुम्हारी गलती है, और ये 3 को तुम्हें जिंदा चाहिए तो तू सीता को दे दे और ये 3 ले जाता। इतना कहने से युद्ध क्या हो जाता, समाप्त। पर वो ऐसा चाल, यानी ये कूटनीति कहलाती है, नीतिज्ञ था पर कूटनीतिज्ञ नहीं था। तो उसने बिल्कुल व्यवहार संभाला कि रावण ने भी तो हमको लक्ष्मण को देखने की अनुमति दी, यद्यपि वह अहंकारी है परंतु उसमें करुणा और दया का अंश अवश्य है। रावण अहंकारी है पर करुणा और दया तो है, उसने लक्ष्मण के लिए हाँ बोली। यदि उसमें यह अंश विद्यमान है तो हमें उससे कहीं कहीं अधिक दया होनी ही चाहिए। यानी रावण अहंकारी होने के बावजूद भी उसमें दया और करुणा का अंश है, तो फिर हमें तो उससे ज्यादा दया होनी चाहिए। कितना कैलकुलेशन कर दिया। विशल्य लक्ष्मण पर चंदन का लेपन करती है, लक्ष्मण करवट लेकर उठ जाते हैं। कितनी पुण्यशाली है। लक्ष्मण चकित होकर, वह रावण कहाँ गया उसको तो ऐसा लग रहा है कि मैं खाली 1 सेकंड के लिए गिरा हूं, पता नहीं यहाँ कितनी कहानी हो गई वह रावण कहाँ गया, कहाँ है वह दुष्ट। रामचंद्र मुस्कुराकर
लक्ष्मण को बाहों में भरते, इसलिए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई कि लक्ष्मण उठ गए। और कोई उठते ही ऐसा बोले तब किसी को भी हंसी आ ही जाएगी। भाई रावण शक्ति से तुम्हें मूर्छित कर प्रसन्न होकर अपने महल में लौट गए हैं। यानी कितने अच्छे से बोला। इंटरप्रिटेशन, रावण की इंप्रेशन लक्ष्मण के सामने खराब नहीं की, जैसा था वैसा बोला। तुम्हें शक्ति से मूर्छित तो किया, पर प्रसन्न होकर यानी अच्छे मन से वो अपने महल में लौट गए। ऐसे कुछ बोल बोल के भी नहीं कि जा तुम्हें मैं छूट देता हूँ, तुम्हें मैं माफ करता हूँ, ऐसे अहंकार वाले शब्द भी उसने नहीं बोला था। शांति से वो वापस चला गया था। और तुम इस कन्या के प्रभाव से आज पुनः जीवन प्राप्त कर पाए हो। लक्ष्मण विशल्या की ओर देखते हैं। लक्ष्मण मुस्कुराकर गंभीर गंभीर स्वर में, जहां प्राणों का संशय है, यानी सब लोग फिर क्या बोलते हैं, पहले ऐसा ही होता था तो सबने बोला कि यहाँ ऐड करना पड़ेगा थोड़ा, तो सबने ऐसा बोला कि अब ये जो विशल्या है उसकी शादी किसके साथ किया जाए, लक्ष्मण के साथ कर दिया जाए। वहां तो ऐसा कि युद्ध जीता रानियां मिल गई, तो यहाँ सबने बोला कि भाई हम सब आपकी विवाह विवाह लीला देखना चाहते हैं, जितने भी लोग थे ना। और ये एक विशल्या थोड़ी थी, साथ में 1000 राजकुमारियां और आई थी, तो हम सब आपकी विवाह लीला देखना चाहते, सबने बोला। तो लक्ष्मण मुस्कुराया पर गंभीर स्वर में बोला, जहां प्राणों का संशय है, ऐसे युद्ध भूमि में विवाह कैसा, क्योंकि वो तो युद्ध भूमि थी, सब वो फील्ड बैटल फील्ड पर ही सब कुछ हो रहा था। तो सुग्रीव विनम्र आग्रह करते हुए, सुग्रीव आग्रह करता, हे नाथ, इस कन्या ने आपको स्पर्श किया है, आपके पुण्य के प्रभाव से सभी विघ्न शांत हुआ है। अब आप इसके साथ विवाह स्वीकार करें। हाँ, आपके नहीं, उसके पुण्य के प्रभाव से, ऐसा लिख सकते। और हमारे मनोरथ को सफल करें, यानी सबने उसको फोर्स किया कि भाई भले नहीं युद्ध भूमि हो, पर इस कन्या ने आपका अच्छा किया है, अच्छी कन्या है, तुम विवाह करो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने स्वीकृति दे दी, यानी ऐसा नहीं भाई सबने बोला, उसने राम से पूछा और राम ने हाँ बोला, लक्ष्मण ने भी हाँ बोला। विशल्या और लक्ष्मण का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ, सब हो गया वहां ही। अब वहां रावण चिंता में है, क्योंकि यहाँ तो सब सॉल्यूशन हो गया, पर रावण को तो ये है ना कि इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण, ये सब, मैं इन सब का क्या करूं, मैं तो पोपट बन गया है। उसको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मैंने तो लक्ष्मण के लिए परमिशन दे दी, पर मैं तो अपने भाइयों को और बेटे को भूल गया। तो वो बहुत चिंता में, और वो योजना बनाता है। रावण बोलता है घमंड से, हाँ हाँ, लंका की शान भी क्या शान है, बन चुके हैं दास रंग से लेकर भोपाल तक, सिर उठाया जिसने कुचल डाला गया। यानी उसको क्या लगा कि वो शक्ति को कोई दुनिया में पराभव कर सकता नहीं है, लक्ष्मण मर चुका है। इसलिए वो घमंड से बोलता है कि लंका की शान भी क्या शान है, बन चुके हैं दास बन चुके हैं दास रंग से लेकर भोपाल तक। भोपाल का मतलब होता है जो भूमि का पालक, यानी राजा तक, सब मेरे क्या बन चुके हैं, दास बन चुके। अब लक्ष्मण मर गया, अब राम भी तो मेरा दास बन गया, अब क्या बचा। सिर उठाया जिसने कुचल डाला गया, जिसने मेरे सामने सिर उठाया कुचल डाला गया। मंत्री सिर झुकाकर, सत्य है महाराज, सारी भूमि में गूंज रही है आपकी जय जयकार। यानी कभी कभी मंत्री उनको मोटिवेशन भी देते हैं। रावण घमंड में कहता है, विश्वास है शक्ति बाण अपना काम करेगा। रावण ने बोला कि मुझे विश्वास है कि शक्ति बाण जो मैंने दिया है वो अपना काम करेगा। लक्ष्मण की मृत्यु निश्चित है, कल राम को भी ठिकाने लगाऊंगा, कल राम को भी ठिकाने लगाऊंगा। कुंभकर्ण, मेघवाहन और इंद्रजीत को छुड़ा लाऊंगा। युद्ध भी चलता रहे, आनंद भी, रण के बाजे भी, शक्ति का प्रभाव टूटने और लक्ष्मण के जीवित होने का समाचार। यानी ये सब घमंड फेंक ही रहा था वो अपनी बातों से कि लक्ष्मण तो बचने वाला नहीं है,
वो शक्ति का प्रभाव रहेगा, लक्ष्मण मर ही जाएगा। और अब कल राम को ठिकाने, अब उसको 3 से मतलब है। वो गलती वही कर बैठा कि उसको याद नहीं रहा वो तीन को वापस लाना, यानी राम को ठिकाने लगाना है। उसके ऐसा लगा कि राम ने मेरे साथ छल कपट किया, पर राम को ऐसा नहीं था, उसको तो लक्ष्मण से मतलब था। वो भूल गया, वो उसकी गलती थी। तो ये 3 को लाना है, इसलिए मुझे राम को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो 3 आ नहीं सकते। अब राम को ठिकाना लगाऊंगा और वो 3 को वापस ले आऊंगा। ये सब बोले जा रहा था और उतने में उसको न्यूज़ मिली कि वो शक्ति शक्ति का प्रभाव टूट गया और क्या हो गया, लक्ष्मण जीवित हो गए। अब क्या हुआ आगे कल देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसे पढ़ते ही रहो ऐसा लगता है। અડધો કલાક થઈ ગયો. હા. કાલે કરીશું. હા, મજા આવે એવું આ એટલે પૂરું થઈ ગયું. એવું જ હોય. દ્રોણ મુખ. હમ હમ यानी ऐसा लगता है बुक पब्लिश हो गई तो लोगों को बहुत मजा आएगी। यानी अब उनको पूरा ही जैन रामायण एकदम इजीली, पद्म पुराण कितनी भी बार पढ़ाओ पर ये पढ़ेंगे तो उनको एकदम। जावाणी के ज्ञान से सूझी लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। ये वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।